हुकूमत चाहे तो 2 मिनट का काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए चाहे तो 2 मिनट का काम है। हर हॉस्पिटल के सेल्लार में, हर हॉस्पिटल की जो भी बिल्डिंग है सेल्लार में, डबल सेल्लार में काम है, जबकि बल्दिया का जो कानून है कि कोई भी सेल्लार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मजलिस बचाओ तहरीक ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज मुआलजे में खानगी और कॉरपोरेट दवाखानों की लूटमार पर सख्त इंतबाह दिया और कहा कि अगर दवाखाने अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाए तो हालात कुछ भी हो सकते हैं। पार्टी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने कहा कि इन दवाखानों में हुकूमत के मुकर्ररा फीस से ज़ायद चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने टीआरएस और मजलिस के वज़रा और अरकान असम्बली की मानखेज़ खामोशी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर ये लूट खसूट कब तक जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो कोविड-19 का जो केसेस राइज होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हुकूमत जो है दिन पे दिन लापरवाही बढ़ते जा रही है। सबसे पहले तो ये जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो जुल्म हो रहा, यानी जो बिल्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, तो इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का एक जियो आया था 15 जून 2020 के दिन, जियो आरटी नंबर 248, जिसमें लिखा गया था कि फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन 4,000 रुपये, चार्जेस फॉर आईसीयू 7,500 रुपये, चार्जेस फॉर आईसीयू विथ वेंटिलेटर 9,000 रुपये। तो ऐसे कुछ रेट्स दिए गए थे 3 जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रीट करने के लिए। तो उमन तो होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है, अगर इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा गांधी हॉस्पिटल और नीम्स हॉस्पिटल ये बस नहीं हो रहे थे ट्रीट करने के लिए, तो ये लोग क्या करना चाहिए था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोलना था कि आप कोविड पेशेंट्स का इलाज करो, बिल जो है CMRF में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, या नहीं तो आरोग्यश्री में हम देंगे बोलते। लेकिन हुकूमत, हमारे KCR साहब जो चीफ मिनिस्टर है, बड़े चाणक्य है, बड़े चालू चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि बहुत गालियाँ सुन रहे थे अवाम के, ये कोविड-19 में बिल्कुल या तौर पर फेल हो गए बोलकर, तो एक जियो इशू कर दिए, अपने खांदे पे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दिए, जियो इशू कर दिए। कोई भी जियो इशू होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, खाली जियो इम्प्लीट करना नहीं होता है। कुछ दिन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मची हुई है, मेरे पास कई बिल्स आए हुए हैं, यानी 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो है 3,40,000 रुपये यशोदा हॉस्पिटल की ये बिल आई हुई है, फिर एक मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है, 12.5 लाख रुपए की मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जो कोविड-19 पॉजिटिव हो रहा, उन्हें वंस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा तो पहले तो बेड नहीं है, बड़े रिकमेंडों के साथ, बड़े झगड़ों के साथ आइसोलेशन वार्ड में बेड मिल रहा है, या नहीं तो आईसीयू में बेड मिल रहा, और 1.5 लाख रुपए डेली खर्चा है, 1,50,000 रुपीज़ रोज़ाना खर्चा है। इसके अंदर जो है हमारे CM साहब बिल्कुल ही खामोश है। सिटी के MLAs की मीटिंग बुलाकर, इंचार्ज मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर, हॉस्पिटल वालों की मीटिंग बुलाना चाहिए। कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, हैदराबाद, तीनों पुलिस कमिश्नर्स को बुलाना, 3 डिस्ट्रिक्ट लगते, मेदक भी इसमें पार्ट है, तीनों का जो है कलेक्टर्स को बुलाना, हेल्थ मिनिस्टर को, सिटी के पूरे MLAs, पूरे MPs, राज्यसभा MPs और MLCs, मेयर, डिप्टी मेयर, इनको बुलाकर CM साहब मीटिंग लेना, लेके हॉस्पिटल वालों को पाबंद करना कि अगर कोई हॉस्पिटल ये 248 जियो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा तो मैं वो हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर डालूंगा। ऐसा नहीं हो रहा, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशाराओ। तो CM साहब तो दे दिए, गरीब मर जा रहा, चोरी करना बाकी है गरीबों को। सूदखोरा जो है, मनी लेंडर्स, हॉस्पिटल्स के बाहर खैर के पेशेंटों के डॉक्यूमेंट्स
उनके घरों का या उनके ऑटो है या गाड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स रख के सूद पे पैसे दे रहे हैं। हॉस्पिटलों के बाहर फाइनेंसर्स ठहरे हुए हैं, हुकूमत खामोश है। सिटी में जो 35 MLA है और ख़ास तौर पर जो AIMIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन अकबरुद्दीन, ये जो है चीफ मिनिस्टर के तलवे चाटने में इनकी जो है कोई दिन नहीं गुजरता। KTR के फार्म हाउस पर कांग्रेस वाले केस डाले, रेवंत रेड्डी उन लगा, तो मैटर इज इन द कोर्ट बोल सकते थे, कोर्ट में है मैटर, जाओ जाके लड़ लो बोलते। इनू जाके उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के मुंह को लखवा मारा, हाई BP होके इनके मुंह को लखवा मार दिया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लूट पे नहीं बोल रहे हैं, खुद अपना दवाखाना बंद कर लेके बैठ गए। अब क्या बहाना बना रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही असरा और दक्कन मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। अरे तुम खुद बोलते ना, अकबरुद्दीन ओवैसी खुद बाबा नगर के जलसे में बोले हम जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकते, हम जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठा सकते, हम जिसको चाहे उसको CM बना सकते। तुम इतने ताकतवर पॉलिटिशियन, तुम एक असरा हॉस्पिटल दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं ला सक रहे कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? बताइए क्यों नहीं ला सक रहे भाई? तुम खुद नहीं करना चाह रहे, तुम अपनी कौम को, अपने वोटरों को मरने के लिए छोड़ दिए। कोई इलेक्शन नहीं है, देखेंगे फिर MLA असेंबली इलेक्शन 4 साल है, जब लड़ लेंगे पैसे खर्चा कर देंगे, जब लड़ लेंगे ना खुद अपना हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, ना जाके आज से कुछ दिन पहले बहुत ही जैसा कि आपको याद है कि सुरवरम सुधाकर रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नलगुंडे के, उन्होंने उनके कोई गांव के नलगुंडा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के यशोदा हॉस्पिटल में कोई लेबर इलाज के लिए आए थे, उनको 4 लाख रुपए बिल मारे थे। और हमारे KM खान साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, MA खान साहब कांग्रेस के, उनकी अहलिया यशोदा हॉस्पिटल में गए थे, तो उनके साथ भी जो है MP रहने के बावजूद उनको कुछ 50,000 रुपये चार्ज किए थे। तो सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को जाके ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है उसके ऊपर कंप्लेंट देके पार्लियामेंट कमेटी बिठाए थे। वो कमेटी बिठाने के बाद में कई दिन तक हॉस्पिटल्स में ये नहीं बढ़ा था। आप मामूली सी अगर आप जाके ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे या यूरिन का टेस्ट करवाएंगे तो बाहर जो रेट है उसका रेट रहता 200-300 रुपये, 500 रुपये रेट रहता उसका। लेकिन जो हॉस्पिटल्स है यशोदा, अपोलो, विरिंची, सन सिटी, ईमैक्स, ये जितने हॉस्पिटल्स है इसमें जो रेट रहता 1800-1500 रुपये रेट रहता। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप